हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ए बी सी मान लेते हैं कोण सी क्या है? समकोण है। तब साइन बी अगर हम निकालना चाहें, साइन बी किसके बराबर होगा? कोण बी की सम्मुख भुजा बटा क्या होगा? कर्ण। हम जानते हैं 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और जो कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो साइन बी बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, मतलब कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा। कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है? AC है। AC बाई क्या होगा? कर्ण AB। साइन बी बराबर AC बाई AB, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से cos A की वैल्यू निकालें। cos A बराबर यह कोण लेते हैं, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण रहेगा। कोण A की आधार भुजा बटे क्या होगा? कर्ण। कोण A की आधार भुजा क्या है? इसके लिए अगर ये लंब है तो आधार कौन सा होगा? AC। AC बाई AB, कर्ण क्या है? AB। cos A बराबर AC बाई AB है, और साइन B बराबर AC बाई AB है। हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से दाहिना पक्ष क्या है? बराबर है, तो बायां पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। साइन B बराबर cos A के। अगर कोण C 90 अंश है, और चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये बराबर कितना होगा? 180। यहाँ से कोण A प्लस कोण B, C का मान कितना है? 90 अंश है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा? 90 होगा। और एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोण B के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस A लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा? cos A। ये एक फार्मूला मिल जाएगा हमें। साइन 90 माइनस A बराबर क्या होगा? cos A। क्या किया गया? सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज हमने लिया ABC, जिसमें कोण C समकोण है। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, कोण C 90 अंश के बराबर है, तो A प्लस B बराबर भी कितना होगा? 90 के। यहाँ से कोण B बराबर कितना होगा? 90 माइनस A के। तब हमने क्या किया? साइन B की वैल्यू और cos A की वैल्यू निकाला। हमने देखा साइन B और cos B क्या है? दोनों सेम है, तो B के स्थान पे हमने क्या कर दिया? 90 माइनस A रख दिया। तो साइन 90 माइनस A बराबर क्या होता है? cos A होता है। इसके बाद cos B की वैल्यू निकालते हैं। cos B इज इक्वल टू क्या होगा? कोण B की आधार भुजा, कोण B की आधार भुजा बटे क्या होगा? कर्ण। कोण B की आधार भुजा क्या है? कोण B के सामने की भुजा लंब होगी, और आधार क्या होगा यहाँ पे? BC बटे कर्ण क्या है? AB। cos B इज इक्वल टू BC बाई AB, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साइन A की वैल्यू निकालते हैं। अब कोण A की सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजा लंब होगी और बाई क्या कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है BC है और कर्ण क्या है AB है। तो साइन A इक्वल टू क्या आएगा BC बाई AB। समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से जो दाहिना पक्ष है वह क्या है बराबर है किसके बाएं पक्ष भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा cos B इक्वल टू साइन A। दाहिना पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी क्या होंगे आपस में बराबर। और cos B की वैल्यू क्या आई है 90 माइनस A इक्वल टू साइन A। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अभी हमने देखा साइन 90 माइनस A बराबर क्या हुआ cos A हुआ और यहाँ हमने सिद्ध किया cos 90 माइनस A इक्वल टू साइन A। तो साइन 90 माइनस A में क्या हो रहा है cos में चेंज हो रहा है और cos किस में चेंज हो रहा है साइन में चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से tan किस में चेंज होगा काट में चेंज होगा। tan 90 माइनस A इक्वल टू क्या होगा काट A। काट 90 माइनस A इक्वल टू क्या होगा tan A। सेक 90 माइनस A इक्वल टू कॉसेक A और कॉसेक 90 माइनस A इक्वल टू सेक A। ये और फार्मूले हमें मिल जाएंगे। क्या होगा जब हम 90 में से कोई भी एंगल लेते हैं इस प्रकार से न्यून कोण लेते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती हैं उस स्पेस को 4 बराबर चतुर्थांशों में विभाजित करती हैं। इसे हम प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। और 90 माइनस A का मतलब क्या होता है कि 90 अंश से कम का एंगल बन रहा है कोई। इस तरीके से मान लीजिए ये एंगल A है, ये 90 माइनस A है न्यून कोण, न्यून कोण को दर्शा रहा है। तो न्यून कोण में कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या हो रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इससे एक फार्मूला मिल जाएगा हमें कि प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। आल पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइनस थीटा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस थीटा का मतलब क्या है कोई भी चतुर्थांश ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये यक्स डैश है। यक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ क्या होती हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं, वाई अक्ष पे ऊपर क्या होता है धनात्मक संख्या होता है। और ये हमारा क्या होता है वर्जिन होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ यक्स अक्ष पर ऋणात्मक संख्या होंगी और वाई अक्ष पर नीचे क्या होगा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो माइनस थीटा का मतलब क्या है, अभी तो हम क्या कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो पॉजिटिव एंगल लेते थे, लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस एंगल ले लिया जाता है।
माइनस एंगल से इसे क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं, जैसे थीटा एंगल अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो एंगल होगा वह माइनस थीटा होगा। तो साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, हम जाने प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। सभी त्रिकोणमिति क्या अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और उसका उल्टा क्या होता है, काट पॉजिटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक पॉजिटिव होता है। इसके लिए एक फार्मूला बना है ASTC। ए का मतलब आल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन और उसका उल्टा क्या कॉसेक, टी का मतलब टैन और उसका उल्टा काट, और सी का मतलब क्या होता है, कास और उसका उल्टा सेक। साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के ही बराबर होगा। लेकिन साइन किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव कौन कौन होते हैं, कास और सेक होते हैं। तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा के होगा। क्योंकि कास क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, पॉजिटिव होता है। टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा होगा, टैन निगेटिव होता है। काट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा के। सेक क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये जब चतुर्थ चतुर्थांश में बनेगा, क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और थीटा एंगल से, तब उसके एंगल को हम डिनोट करते हैं माइनस थीटा एंगल। इसी प्रकार से नाइन्टी प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। 90 प्लस का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल कितना मूव कर गया, 90 प्लस का मतलब वह द्वितीय चतुर्थांश में चला गया। अगर ये थीटा एंगल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा 90 है और 90 प्लस थीटा हो जाएगा, पूरा जो एंगल होगा वह 90 प्लस थीटा के होगा। तब यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने देखा साइन 90 माइनस में किस में चेंज हो रहा था, कास में केवल चेंज हो रहा था। लेकिन 90 प्लस थीटा में क्या होगा, साइन किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में साइन क्या होता है, कास में चेंज होता है, कास साइन में चेंज होता है, और टैन काट में चेंज होता है, काट टैन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। परंतु 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टैन टैन में रहता है, कॉट कॉट में, सेक सेक में चेंज होता है, और कॉसेक कॉसेक में। तो ये हम ध्यान देंगे कि 270 प्लस माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा। अब यहाँ देखते हैं साइन क्या द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, हाँ पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका मान क्या होगा, केवल कास थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कास किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और कास द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। टैन 90 प्लस थीटा ये बराबर क्या होगा, टैन किस में चेंज होता है, काट में। क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में टैन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, माइनस काट थीटा। कॉट
90 प्लस थीटा ये बराबर किसके होगा, माइनस टेन थीटा के। काट किस में चेंज होता है, टेन में, और चूंकि काट क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। चूंकि सेक क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है, इसलिए माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। चूंकि कॉसेक क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। एक गलती कहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या होता है कि साइन तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में काश में चेंज हो रहा है, इसको हम चेंज कर दिए। माइनस में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में जब हो जाएगा तो क्या होता है, प्लस 90 प्लस थीटा हो जाता है, तो क्या होता है, चिन्ह बदलने लगता है। तो हम करते क्या हैं, जैसे साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जिसमें ये आया है इसको हम ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस आया है, ना कि काश को हम देखेंगे कि इसमें जो है द्वितीय चतुर्थांश में काश पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उसको हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है, कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन निगेटिव हो रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करेंगे साइन, ना कि यहाँ जो हमने चेंज किया जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ बदलने पे आया है इसके साइन को हम देखेंगे। ये ध्यान देंगे, जो प्रारंभ में जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देखते हैं कि वह किस चतुर्थांश में बन रहा है और उसका साइन क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा को हम देखते हैं। 180 माइनस थीटा पहले देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए यह कोण कितना है, थीटा है, और ये पूरा कितना है 180 है। 180 में से अगर ये थीटा निकल जाए कितना मिलेगा हमें, 180 माइनस थीटा मिल जाएगा। ये एंगल होगा हमारा। अगर ये 180 माइनस थीटा हमें ज्ञात करना हो तो चूंकि अभी बताया गया साइन 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिया रहेगा वही त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ होगा। केवल क्या होता है यहाँ पे साइन चेंज होती है, चिन्ह बदलता है, इतना ध्यान देंगे। साइन 180 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में बन रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। साइन द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन चूंकि 180 माइनस थीटा इसलिए साइन में चेंज होगा, साइन थीटा के बराबर। कॉस 180 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के ही बराबर होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा इसका, चूंकि कॉस द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है इसलिए क्या होगा, माइनस कॉस थीटा के बराबर। tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा के, क्योंकि माइनस tan क्या होता है, नेगेटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में। cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस cot थीटा के। इसी प्रकार से sec 180 माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा। cosec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा के, क्योंकि कॉसेक क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से प्लस का भी हम देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये एंगल क्या होगा, वह तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। ये इस टाइप से, ये इतना घूम गया, ये थीटा अगर घूमा ये पूरा कितना है 180 है, 180 में थीटा और जोड़ दें कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा। हम यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा से ही कोण को हम डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज।
सभी प्लस हो जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा में चेंज होगा, लेकिन साइन ये किस में बन रहा है 180 प्लस थीटा? तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? tan और cot। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा, ये cos थीटा में चेंज होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos थीटा के बराबर होगा। tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। cot भी क्या होगा? cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा। sec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस sec थीटा के, क्योंकि sec तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है। इसी प्रकार से cosec 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा क्या होगा? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में cosec भी क्या होता है? निगेटिव होता है। वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन